नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। अब वक्त है पहाड़ प्रभात का। खबर केदारनाथ से है। केदारनाथ यात्रा में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। केदारनाथ यात्रा ने सारे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक महीने में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और रोजाना खबर है केदारधाम में 20,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड में यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। गौरीकुंड में यात्रियों का लंबा जाम लगा हुआ है और धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। तो जो पुराने रिकॉर्ड वो सारे टूट चुके हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एक महीने में केदार धाम के दर्शन कर चुके हैं और जानकारी ये है कि रोजाना 20,000 श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड में यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। सारे पुराने रिकॉर्ड जो केदार धाम में यात्रियों को लेकर बने हुए थे वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि एक महीने में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यात्रियों की भीड़ और केदारनाथ दर्शन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रोज 20,000 श्रद्धालु यहाँ पर आकर के बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। और दूसरी ओर आप देखिए गौरीकुंड में जबरदस्त यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। आप देखिए लंबा जाम यात्रियों का लगा हुआ है। गौरीकुंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरदस्त यहाँ पर सैलाब है श्रद्धालुओं का, जो बड़ी संख्या में हर रोज पहुंच रहे हैं। तकरीबन 20,000 के यात्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। अब आइए सीधे आपको ले चले मेरे साथी पंकज राणा इसी पर और जानकारियों के साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। पंकज का ही रुख कर लेते हैं। पंकज, जो पुराने रिकॉर्ड केदार धाम में यात्रियों को लेकर बने हुए थे वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि एक महीने के भीतर 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और जानकारी ये मिल रही है पंकज कि हर रोज 20,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालु, क्योंकि हर रोज बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पंकज। बिल्कुल दीपा, देखिए ये वक्त पीक सीजन है चारधाम यात्रा का और मई के 20 मई से लेकर और जून के अंतिम सप्ताह तक श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो उत्तराखंड में लगना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये आंकड़ा 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का पहुँच गया है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे संख्या श्रद्धालुओं की चारधाम में बढ़ रही है वैसे ही प्रशासन की भी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि ऋषिकेश से ऊपर चारधाम यात्रा के लिए जब श्रद्धालु जाते हैं तो कई जगह उन्हें लैंडस्लाइड की वजह से भी दिक्कतें होती हैं और उसके साथ जाम की भी दिक्कतें हो जाती है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उसके अलावा आगे सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, ये ऐसे स्थान है जहां पर श्रद्धालुओं को रोका जाता है। और वहां पर क्योंकि सोनप्रयाग से आगे पैदल की यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से आगे के लिए, और वहां पर यात्रियों को वाहन पार्किंग के साथ साथ तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम में हर रोज तकरीबन 20,000 के करीब श्रद्धालु जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़ा तकरीबन 40 लाख से ऊपर पहुंच गया है और केदारनाथ में ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे इस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि थोड़ी चुनौतियाँ इस महीने में प्रशासन की बढ़ने वाली है, क्योंकि जून का महीना इसमें बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जून महीने में ही दर्शन के लिए पहुंचते हैं। चाहे हेमकुंड साहिब की बात हो, केदारनाथ की बात हो, गंगोत्री की बात हो, यमुनोत्री की बात हो या बद्रीनाथ धाम की बात हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज़्यादा आस्था लोगों की होती है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो क्योंकि केदारनाथ धाम में पैदल रास्ता जो है जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती है, अलग अलग स्थानों पर जो पार्किंग की जाती है, वहाँ पर प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था न करने की वजह से जाम की स्थिति बन रही है। श्रद्धालुओं को अलग अलग जगह रोकने की व्यवस्था दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे भीड़ को मैनेज किया जाए, क्योंकि ये पीक टाइम है बता रहे हैं और इस वक्त में हर साल हम देखते हैं कि बेतहाशा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, जो परेशानी का सबब है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अक्षय कुमार अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महामृत्युंजय पाठ किया और आज तड़के फिल्म स्टार अक्षय कुमार सुबह 6:15 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से गरुड़ा बांझ हेलीपैड पहुंचे, जहां से वो कार के जरिए जागेश्वर धाम गए। वहां पर उनका फूलों की माला से स्वागत किया गया। ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब अक्षय कुमार वहां पर पहुंचे और यहां पर उनके द्वारा ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया गया। फिल्म स्टार अक्षय कुमार को देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे और उनके साथ सेल्फी खींचने की होड़ यहां पर दिखाई दी। सुबह
6:15 बजे की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अक्षय कुमार यहां पर पहुंचे। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जागेश्वर धाम पहुंचे अक्षय, और वहां पर जो उनके फैंस हैं, जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, उनमें किस तरीके से होड़ लगी कि एक सेल्फी मिल जाए अक्षय कुमार के साथ। और जागेश्वर धाम में मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा पाठ करते हुए अक्षय कुमार की ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। महामृत्युंजय का पाठ भी किया है अक्षय कुमार ने, यहाँ पर जानकारी मिल रही है। देखिए, वीआईपी दर्शन से बद्री केदार समिति की जबरदस्त कमाई। बद्री केदार समिति लगातार कर रहा है, वीआईपी दर्शन करवा रहा है, और बद्री केदार समिति अब तक की खबर है कि 25 लाख कमा चुकी है वीआईपी दर्शन के जरिए। बद्री केदार दर्शन के लिए इस बार 300 रुपये फीस दोनों धामों में। अब तक 8,241 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदार धाम में 2,922 वीआईपी पहुंचे हुए हैं, और बद्री धाम को लेकर के खबर है कि 5,319 वीआईपी दर्शन अभी तक हो चुके हैं, और जबरदस्त कमाई हो रही है। खबर है बद्री केदार समिति लगातार वीआईपी दर्शन करवा रहा है, और खबर यह कि अब तक 20 लाख कमा चुका है बद्री केदार समिति वीआईपी दर्शन के माध्यम से। बद्री केदार दर्शन के लिए 300 रुपये फीस है इस बार, और दोनों धामों में अब तक 8,241 वीआईपी दर्शन हो चुके हैं। साफ और सुहाने मौसम में हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। 1600 सिख यात्री घांगरिया से हेमकुंड साहिब रवाना हो चुके हैं। सुबह 4 बजे 1600 सिख यात्री रवाना किए गए हैं। अभी भी हेमकुंड साहिब में 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब से 3 किलोमीटर नीचे 6 फीट बर्फ है, और फिलहाल यहां से घोड़े खच्चरों का संचालन बंद किया गया है। 20 मई से आप ये जानते हैं कि हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई, और जहां जहां पर भी बर्फ है रास्ते भर में, वहां से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बर्फ वहां पर अब भी जमी हुई है। 1600 सिख यात्री घांगरिया से सुबह 4 बजे रवाना किए गए हैं हेमकुंड साहिब के लिए, और अभी भी खबर ये कि हेमकुंड साहिब में 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब से 3 किलोमीटर नीचे खबर है कि 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, बड़कोट से खबर है। बड़कोट में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा है। नौगांव के मुख्य बाजार में पागल कुत्ते का आतंक दिखाई दिया। लोग परेशान हैं। 3 बच्चों समेत 8 लोगों को काटा है पागल कुत्ते ने, खबर। और कुत्ते के आतंक से लोग दहशत में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नौगांव बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुत्ते के हमले में 2 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। दहशत के साए में गुस्साए स्थानीय लोगों ने पागल कुत्ते को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो बड़कोट में खूनी दहशत आप देखिए, पागल कुत्ते ने किस तरीके से यहाँ पर हमला किया लोगों पर, और जानकारी ये है कि 8 लोगों को यहाँ पर काटा। नौगांव के मुख्य बाजार में कुत्ते का आतंक, 3 बच्चे इसमें शामिल हैं, 8 लोगों को काटा है। पागल कुत्ते के आतंक से नौगांव बाजार में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, और 2 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया, और रेबीज का इंजेक्शन उनको दिया जा रहा है। साथ में कहा यह जा रहा है कि गुस्साए स्थानीय लोगों ने पागल कुत्ते को भी घेर कर मौत के घाट उतारा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बड़कोट की नौगांव बाजार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और वहीं से खबर यह है कि वहां पर पागल कुत्ते ने जो है वो 8 लोगों को काटा, और उसके बाद लोगों का गुस्सा कुत्ते पर फूटा, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, देखिए दीपा, ये जो पूरी तस्वीर है ये नौगांव बाजार की है, और एक कुत्ता जो है, कुत्ते का आतंक इस तरीके से दिखा कि वो पहले एक बच्चे को काटता है, फिर उसके बाद एक जवान लड़के को काटता है। इसके बाद जो उसका आतंक फैलता रहता है, कुल मिला के 8 लोगों को काट लेता है। दीपा, इसमें कुल जो 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और करीब 5 साल से छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो मुंह का हिस्सा है, चेहरा, उसको चेहरे पे निशान मार दिए जाते हैं।
या सीसीटीवी कैमरा फुटेज में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से कुत्ता आसानी से चल रहा है। एक आदमी आ रहा है लेकिन कुत्ता जैसे आगे चलता है वैसे ही उसके पैरों पे काट देता है। ये कुल 8 लोगों को इस कुत्ते ने काट दिया है। सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगो में भर्ती करवा दिया है, लेकिन 2 बच्चों की स्थिति काफी खराब होने के कारण, क्योंकि एक बच्चे का जो चेहरा है पूरी तरीके से जो है निशान मार दिए गए हैं चेहरे पे। इसके साथ ही एक दूसरा बच्चा है जिसकी अंगुलियां काट दी, यानी कि हड्डियां पूरी चबा दी कुत्ते ने। दोनों ही बच्चों को जो हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है। इस कुत्ते का इतना ज्यादा खौफ नौगो बाजार में फैल गया कि लोगों को एक घेरा बनाना पड़ा और कुत्ते को वहीं पे ही मौत की। बिल्कुल ठीक है, 8 लोगों को कुत्ते ने काटा नितिन, आप बता रहे हैं, जिनमें से 2 बच्चों की हालत बहुत खराब बनी हुई है, बहुत नाजुक है। इसके बाद हायर सेंटर दोनों ही बच्चों को रेफर किया गया है। आप ये जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, धारचूला से खबर है। धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हुआ है। ऐसे में आदि कैलाश यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री नजंग में फंस गए हैं। खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह भी बीती देर शाम आला अधिकारियों के साथ नजंग में सड़क बंद होने से फंसे रहे। सड़क बंद होने की वजह से उन्हें वापस धारचूला लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे खोलने में अभी 2 दिन का वक्त लगेगा। और सड़क बंद होने से सेना के साथ ही आदि कैलाश यात्रियों और आम लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।